बिहार में कांग्रेस का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के दो मुस्लिम नेताओं की लड़ाई सामने आई है, जिस तरीके से कमीशन के आरोप लगाए गए हैं, वैसे में बिहार में अगले कई सालों तक कांग्रेस का भविष्य तो कम से कम अधर में ही नजर आ रहा है। पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का अपना संगठन है और कांग्रेस चाहे आज जिस स्थिति और परिस्थिति में हो, तमाम राज्यों में वहां की परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस काम कर रही है। देश भर की राजनीतिक परिस्थिति और उस राज्य की राजनीतिक परिस्थिति के मद्देनजर कांग्रेस जो है अपने संगठन सृजन का काम कर रही है। कांग्रेस नए नेताओं को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन बिहार एक अलग ही अपवाद है। विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। बिहार में 243 में महज 6 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार चुनाव हार गए इन 6 को छोड़कर। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की स्थिति देख लीजिए क्या है। कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता है बिहार में। एक कांग्रेस के कटिहार से सांसद तारिक अनवर और दूसरे कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान। दोनों एक ही इलाके से आते हैं, सीमांचल से। जी हां, वही सीमांचल का इलाका जहां कोई मजबूत मुस्लिम लीडरशिप नहीं होने की वजह से एमआईएम और ओवैसी, इन दोनों ने वहां पर अच्छा खासा अपना स्थान बना लिया है और 5 विधानसभा की सीटें ओवैसी की पार्टी को आई। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की स्थिति आप देखिए। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर पर लगातार कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर ने 40 सालों में जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर जो सांसद मद की राशि है, सांसद निधि है, उसमें 45% कमीशन लेते हैं और दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को योजनाएं बेच देते हैं। अब सोचिए बिहार में कांग्रेस कहां खड़ी है। और यही नहीं रुकते हैं शकील अहमद खान, वो आगे भी बताते हैं कि बेवजह तारिक अनवर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष जो एक दलित नेता है राजेश राम, उनके पीछे पड़े हैं, उनके खिलाफ निरंतर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। एक ही इलाका है, सीमांचल का इलाका। और बड़ी दिलचस्प बात बिहार की राजनीति की, कटिहार से ही सांसद है तारिक अनवर और कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है वो कदवा विधानसभा क्षेत्र जहां से शकील अहमद खान विधायक हुआ करते थे। और विधायक थे तो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हुआ करते थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कदवा सीट पर अपनी बादशाहत को वो बरकरार नहीं रख सके और वो चुनाव हार गए। अब समझिए कि बिहार में कांग्रेस के सामने कैसी स्थिति है। बिहार में कांग्रेस को मजबूत भी होना है। बिहार में कांग्रेस जो उनका राजद के साथ गठबंधन है, कांग्रेस छटपटाती है, बेचैन रहती है कि कब इस गठबंधन से उनका पीछा छूटे। लेकिन गठबंधन से पीछा तो छूट जाएगा, अपने दल में जो नेता है उनसे पीछा कैसे छूटे। राहुल गांधी दूसरे प्रदेशों की गुटबाजी को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बिहार कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में है ही नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं, हमारे ओपिनियन को तब धक्का लगता है और हम तब गलत साबित होते हैं जब पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में आगे से आकर मोर्चा को लीड करते हैं, बिहार के इलेक्शन कैंपेन को आगे से आकर के संभालते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेताओं का ऐसे लड़ना, जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, जिन राज्यों में कांग्रेस मेन खिलाड़ी है, मुख्य लड़ाई कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच होती है, वहां में भी गुटबाजी है। लेकिन जिस प्रदेश में ऐसी स्थिति है जहां हाशिए पर कांग्रेस पड़ी हुई है, वहां दो नेताओं की लड़ाई क्या कहती है। आपस में ही एक ही इलाके के दो नेता और दोनों मुस्लिम नेता अगर आपस में लड़ेंगे तो कांग्रेस बिहार में कैसे आगे बढ़ेगी। दरअसल जिस तरीके से तारिक अनवर पर शकील अहमद खान ने आरोप लगा दिए 45% कमीशन लेने के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में तो बड़ा गुड माहौल होगा, बड़ा अच्छा फील गुड कर रहे होंगे वो, उनको तो मजा आ रहा होगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कांग्रेस के सांसद पर कमीशन खोरी का आरोप लगा दिया। हम आपको बताएं कि बिहार की राजनीति पर इसका कैसा असर पड़ेगा, बिहार कांग्रेस पर इसका कैसा असर पड़ेगा। इसके पहले हम आपको आंकड़ों में ले चलते हैं। आपको पता ही है कि हम जो भी बात करते हैं आंकड़ों के साथ करते हैं। अब आपको बता दें कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र बिहार के सीमांचल इलाके का एक राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र माना जाता है। तारिक अनवर भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है।
तारिक अनवर एक जमाने में कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। बाद के दिनों में विदेशी मूल का मुद्दा उठाया उन्होंने, और शरद पवार पीए संगमा के साथ वो कांग्रेस से अलग हो गए और लंबे समय तक वो कांग्रेस से अलग रहे, और कुछ दिनों पहले ही, कुछ साल पहले ही वो फिर से वापस कांग्रेस में आए। यह आरोप भी शकील अहमद खान लगा रहे हैं कि विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा के उनको अपना लिया। और उसके बाद शकील अहमद खान की स्थिति है कि वो जनता के लिए कुछ नहीं करते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं करते। यह आरोप है कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान का। अब आंकड़ों में ले चलते हैं आपको। दरअसल जिस कटिहार लोकसभा सीट से तारिक अनवर सांसद हैं, उसी के तहत वो कदवा विधानसभा क्षेत्र भी आती है, जहां से शकील अहमद खान विधायक हुआ करते थे इस चुनाव के पहले तक। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी। जब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की, तो तारिक अनवर चुनाव कटिहार से जीत गए थे। तारिक अनवर को मिले थे 5,65,025 वोट, और जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए के उम्मीदवार थे दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनको मिले 5,16,199 वोट। यानी कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक वोटों के अंतर से, लगभग 50,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के तारिक अनवर जीत गए। लेकिन मजेदार बात यहां यह आती है कि कटिहार लोकसभा सीट चुनाव 2024 में जो कदवा सीट थी, कदवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पीछे थी लगभग 8,000 वोटों से। तारिक अनवर को 80,959 वोट मिले थे, जबकि दुलाल चंद गोस्वामी को 89,172 वोट मिले थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस दुलाल चंद गोस्वामी को, जेडीयू के नेता को तारिक अनवर ने लोकसभा के चुनाव में हराया, उसी दुलाल चंद गोस्वामी से शकील अहमद खान चुनाव हार गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कदवा सीट के आंकड़ों की बात कर ले तो कांग्रेस के उम्मीदवार शकील अहमद खान को 80,906 वोट मिले, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को 99,274 वोट मिले। मतलब कि जिस उम्मीदवार को तारिक अनवर ने हराया लोकसभा के चुनाव में, उसी उम्मीदवार से विधानसभा के चुनाव में शकील अहमद खान हार गए। तो बड़ा गहरा संबंध आपस में दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आपस में जो दो नेताओं की जंग है, कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है, बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छी नहीं है, और राहुल गांधी को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। 40 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर, और गठबंधन मिलकर भी कोई बहुत कमाल यहाँ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति भी जो कई चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, जनता का भरोसा दिखाई नहीं देता है। बार बार खबरें आ जाती है कि कांग्रेस की बातचीत प्रशांत किशोर से भी चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की भी हैसियत क्या है? 0 सीटें, लगभग अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त। तो ऐसे में बिहार में कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उलझे हुए हैं दो बड़े नेता, वैसे में राहुल गांधी को, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार के मामले में भी बैठकर सोचना होगा। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वो बीत जाए, उसके बाद कांग्रेस को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, और कभी कभी लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में बिहार है ही नहीं। कांग्रेस के नेताओं को बैठना होगा, बिहार कांग्रेस के नेताओं को बैठाना होगा, और बीच का रास्ता निकालना होगा। उनको उलझाने की बजाय सुलझाना होगा कि अगर आप नहीं एक होंगे, नहीं साथ बैठेंगे, तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां वैसे भी महागठबंधन के विपरीत हैं। आने वाला चुनाव भी तो है, 2029 में फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। बिहार से बड़ी उम्मीदें हैं महागठबंधन को, लेकिन इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, गुटबाजी को दूर करना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो आपस में जो खींचतान चल रही है, उसको खत्म करना होगा। आप क्या सोचते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।